Now students, we will study about the corrosion of metals. So what is a corrosion? ये corrosion होता क्या है? जनरली हम देखते हैं एयर की वजह से, मॉइस्चर के इफेक्ट की वजह से जो एक लेयर आ जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, और उस लेयर की आने की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, वो मेटल जो है धीरे धीरे उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। इट मीन वो मेटल की लाइफ को कम कर देती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो मेटल है उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर या फिर किसी और तरह की लेयर आ जाती है बाय द रिएक्शन विद मॉइस्चर, वाटर और एयर। सो इसी जनरल प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। मतलब इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन ही है इन दिस प्रोसेस ऑफ कोरोजन। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस की वजह से अगर मेटल की धीरे धीरे स्लोली उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है ऑन देयर सरफेस बाय ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की इफेक्ट से, या फिर मॉइस्चर के इफेक्ट से, और इट मे बी द अदर गैसेस लाइक जो हमारे पास कुछ अदर गैसेस होती हैं, लाइक वी हैव अ सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एटमोसफेयर। सो दिस प्रोसेस इज जनरली नोन एज कोरोजन। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, जब यही प्रोसेस ऑफ कोरोजन, इसको हम इन द केस ऑफ आयरन की बात करें, तो आयरन में इसी प्रोसेस को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब आप क्या कीजिए, आप आयरन की कोई भी चीज़ लीजिए, अब आप उसमें एक छोटी से छोटी आयरन की जैसे कील भी ले सकते हैं, आयरन नेल ले लो, आयरन की रोड ले लो, ठीक है, आयरन का कोई भी सामान आप लोगे, तो उसको अगर आपने कुछ समय के लिए एक्सपोज टू द मॉइस्चर या फिर एक्सपोज टू द वाटर एंड एयर के कॉम्बिनेशन में उसको आपने रख दिया, तो थोड़े दिन बाद विद इन अ फ्यू डेज आप क्या देखेंगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की, उसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो कोटिंग है, उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं जी, कि आयरन जो है वो रस्ट हो रहा है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और हिंदी में जिसको हम जंग भी बोलते हैं। सो व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू द मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स सरफेस एक्वायर्स अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। हियर अगर थर्ड पॉइंट देखें इसका, तो कॉपर मेटल में भी आपने क्या देखा होगा, कॉपर रिएक्ट विद अ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इन अ मॉइस्ट फॉर्म इन एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। तो जो कॉपर का शाइनी ब्राउन कलर है वो धीरे धीरे डल हो जाता है, और उसी ब्राउन कलर के ऊपर एंड एक्वायर्स ग्रीन कोटिंग ऑफ अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, किसकी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। इट मीन्स अब उसमें भी जो है कोरोजन होना स्टार्ट हो गया, उसका जो ब्राउन कलर की जो सरफेस है, उसकी शाइनिंग है, उसकी लस्चर जो है वो हमारी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, और किसकी वजह से, बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन द मॉइस्ट एयर। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, हियर द कोरोजन कॉजेज, जो कोरोजन है ये डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड मैनी अदर आर्टिकल्स स्पेशली मेड ऑफ आयरन। देखिए जनरली हमारे पास इंडस्ट्रीज में जो भी आर्टिकल्स हैं, बिल्डिंग्स में हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स में भी हम आयरन रोड, जिसको हम सरिया बोलते हैं, उसका काफ़ी यूज़ होता है, और ब्रिजेस बनाने में जनरली आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इन केस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है, इसका जो टाइम पीरियड है ये बहुत कम रहता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आयरन के केस में जो रस्ट है वो बहुत जल्दी, जंग जो है आयरन पर बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसी वजह से
हमारे पास बहुत सी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं विद इन अ टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद हमें ब्रिजेस को रिपेयर करना पड़ता है, अपनी बिल्डिंग्स को फिर से दोबारा से उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको जो कि स्ट्रक्चर मतलब प्रोवाइड किया है जिसने, तो उस स्ट्रक्चर के पीछे जो हमारा मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल, इट इज़ अ आयरन और आयरन रोड। सो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोरोजन जो है, ये जो सिंपल प्रोसेस जिसको हमने कोरोजन बोला, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है एक मेटल और एयर और हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर के बीच में, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अवर एवरीडे लाइफ। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, मतलब जिनके बिना कोरोजन पॉसिबल नहीं है। द फर्स्ट कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, मतलब भाई कोरोजन होने के लिए इट मीन्स कोई भी मेटल है अगर उसको उसकी कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो कोरोड कभी नहीं होगा। जिसमें से पहली कंडीशन है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और एयर, मतलब सबसे पहले उस मेटल को ऑक्सीजन और एयर अवेलेबल होनी चाहिए। एंड द सेकंड इज, जो सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और ऑक्सीजन और एयर के साथ साथ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स भी अगर अवेलेबल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि भाई वो जो मेटल है इट विल 100% कोरोड, वो उसका जो सरफेस है वो धीरे धीरे स्लोली उसकी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे उसकी कोरोजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द टू कंडीशन ऑफ द कोरोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, भाई इससे बचने के क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि हम कोरोजन से अपने मेटल को या फिर उसके सरफेस को बचा सकें, या फिर उसकी यह कह सकते हैं कि उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा सकें, क्योंकि कोरोजन से किसी भी मेटल की लाइफ कम हो जाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट बाय सरफेस कोटिंग, मतलब प्रिवेंशन में हम अगर मेटल के सरफेस को कोट कर दें, मतलब उसकी कोटिंग किसी और चीज़ से कर दें। अब वो जो सब्सटेंस है सरफेस के ऊपर जिससे हम कोटिंग कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस उस मेटल के सरफेस पर जैसे ही हमने लगाया उसकी कोटिंग की, तो हमारा जो मेटल है वो बच जाएगा किससे? कोरोड होने से। फर्स्टली हियर इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कोटिंग ऑयल, अगर हम मेटल को ऑयल के थ्रू कोटिंग करें। ग्रीस, हम उसकी ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। और वैनिश ऑन द सरफेस, और उस सरफेस को हम एक तरह से मतलब एक कलर भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं उस सरफेस की हमने किसी और मेटल की उसके ऊपर कोटिंग कर दी। ओके, जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी अदर मेटल, मतलब हमने किसी और मेटल की कोटिंग की एक दूसरे मेटल के ऊपर, मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में हम अपने मेटल की कोटिंग जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक कोटिंग ऑन मेटल सरफेसेस। अब ये जो जिंक की कोटिंग है ये प्रिवेंट करती है उन मेटल के सरफेसेस को फ्रॉम द फर्दर कोरोजन। तो एक प्रोसेस तो हमारे पास ये हो गया, इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, मतलब कभी भी अगर हम जिंक की कोटिंग करें किसी एक मेटल के सरफेस पे तो हम कहेंगे कि भाई दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल है वो बच जाता है और वो कोरोड इजीली नहीं हो पाता। और जो थर्ड पॉइंट है इसी में, इट इज अ पेंटिंग द सरफेस, अगर हम सरफेस को पेंट कर दें। अब क्योंकि पेंट क्या करेगा, पेंट एक तरह से
जो हमारे पास कंडीशंस हैं नेसेसरी फॉर द कोरोजन, तो उन कंडीशंस की फुलफिलमेंट में ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन ऑब्टेन मतलब यहाँ पर लाएगा। उसने क्या किया, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन और मॉइस्चर का इस पेंटिंग के थ्रू, अगर हमने उस आयरन की कोई भी स्टिक है, आयरन रोड है, अगर आपने उसको पेंट कर दिया तो पेंट करने के बाद मॉइस्चर जो है उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारा मेटल जो है कोरोड होने से